वो आपकी जगह किसी और को ले आए और तभी से मेरी जिंदगी भी बद से बदतर होती गई। तुझे पता है माँ, आज भी तेरी बेटी को इसकी सौतेली माँ ने बहुत मारा। मुझे बाल पकड़कर जमीन पर घसीट दिया गया माँ। लेकिन मुझे यकीन है कि ऊपर वाला किसी को भी उसकी ताकत से ज्यादा दुख नहीं देता होगा, और हो सकता है कि मुझे इस दुख के बाद बहुत ही अच्छा ससुराल मिल जाए जहाँ सभी लोग मेरी बहुत ही ज्यादा परवाह करें। हाँ, मुझे अच्छा ही सोचना चाहिए। एक अच्छी उम्मीद जिंदगी को बदलने में देरी नहीं करती। श्रुति ने ऐसे बोलकर एक गहरी सांस ली और अपने आंसुओं को पोंछा, जिसके बाद फिर उसने जिंदगी को दोबारा एक अच्छे नजरिए से देखना शुरू किया। श्रुति एक अनाथ लड़की थी। उसकी माँ बचपन में ही उसे छोड़ गई थी, जिसके बाद श्रुति अपनी सौतेली माँ के साथ पलकर बड़ी हुई। श्रुति पर उसकी सौतेली माँ हेमा बहुत ही ज्यादा अत्याचार करती थी। आज भी श्रुति फटे पुराने कपड़ों में रात में अपनी माँ के अत्याचारों की वजह से अपने पुराने कमरे में सुबक सुबक कर रो रही थी। लेकिन फिर श्रुति ने एक गहरी सांस ली और वो अपनी खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई, जहाँ दुनिया इतनी बड़ी है, कहीं ना कहीं तो मेरे लिए भी कोई हमदर्द होंगे ही ना। बस उन्हें मुझसे मिलने की देरी है। अरे नहीं, ये रोने की आवाज कहाँ से आई? तुझसे जो बोला वो तेरे समझ में क्यों नहीं आता है? तुझे मैंने बोला था कि रात को दूध कभी भी पीने की मत सोचना। दूध महंगा है, फिर भी तूने मुझसे छिपकर दूध लिया क्यों? माँ जी माफ कर दो, वो मुझे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द और थकान महसूस हो रही थी तो मैंने दूध ले लिया। मुझे लगा दूध से थोड़ी सी ताकत आ जाएगी, लेकिन माँ माफ कर दो। चुप कर, आई बड़ी। अब जब तक तेरी सास यानी मैं तुझे झाड़ू से नहीं सही करूंगी तब तक तुझे अकल नहीं आएगी, पागल औरत। भावना, जो कि श्रुति की पड़ोसन थी, वो एक बेहद ही बुरी सास थी जो कि अपनी बहू पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करती थी। बेचारी श्रुति ससुराल को लेकर अभी अच्छी उम्मीद में आई ही थी कि भावना के बर्ताव ने उसे डरा दिया। हे भगवान, ये तो भावना आंटी की वही बहू है जिसकी शादी अभी महीने भर पहले ही हुई थी। ये इसको इतना सताती है। अगर मेरी भी सास ऐसे ही निकली तो, अगर उसने भी मुझे ऐसे मारा तो जिंदगी ही नरक बन जाएगी। श्रुति अभी ऐसे सोच ही रही थी कि तभी उसे अपने कमरे में कुछ गिरने की आवाज आई। ये कैसी आवाज थी? कोई मेरे कमरे में आया क्या? सांप, सांप बचाओ, सांप, सांप।
श्रुति ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसके पीछे एक बड़ा काला सांप पड़ा हुआ था जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना था। श्रुति उसे देखकर चीखें मारने लगी तो वहीं दूसरी तरफ बहुत ही बढ़िया ऋषि भाई, आप तो उस नौकरानी को डराने के लिए अच्छी चीज लाए हो, एक नकली सांप, लेकिन असली जैसे दिखने वाला सांप। अब आएगा मजा, देखो तो अंदर से कैसे चिल्ला रही है। हाँ सुन जरा पूजा, बचाओ बचाओ बचाओ। पूजा और ऋषि जो कि श्रुति के सौतेले भाई बहन थे, उन दोनों ने चालबाजी से श्रुति को कमरे में उसे डराने के लिए नकली सांप छोड़ा था। अंदर श्रुति रो रही थी और बाहर वो उसकी चीखें सुनकर खुश हो रहे थे। कोई तो मेरी बात सुन लो, माँ, पूजा, ऋषि भैया, कोई है? सांप, सांप, मेरे कमरे में एक सांप है। एक मिनट, अगर ये सांप असली है तो फिर ये हिल क्यों नहीं रहा है? कहीं श्रुति को अब थोड़ा बहुत समझ आ रहा था। वो डरते डरते सांप के पास गई और उसने जाकर हिलाया, लेकिन सांप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं जानती तो नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कि ये मेरे बहन भाई की चाल हो मुझे डराने के लिए। मैं अभी इस सांप को देखती हूँ। श्रुति ने उसे हाथ में उठा लिया, जिससे कि उसे पता चला कि वो सांप असली नहीं नकली था। नकली है? मेरे बहन भाई की तो हद ही हो गई है। उन्होंने मुझे डराने के लिए इतनी घटिया हरकत की। काश कि ये सांप असली होता तो मुझे डस लेता और मेरी जिंदगी यही खत्म हो जाती। लेकिन मेरे पास सब कुछ नकली है, परिवार नकली, प्यार नकली। अब तो मुझे लगता है कि मैं भी असली नहीं हूँ। बेचारी श्रुति ऐसे बोलकर दुखी हो गई और दीवार से सिर लगाकर रोते रोते ही उसकी आंख भी लग गई। ऐसे ही अगली सुबह बाबा को दुकान पर जाना है तो पहले बाबा का पराठा बनाकर दे देती हूँ। ओए श्रुति, कहाँ है? हाँ बोलो पूजा। क्यों री, तुझे क्या लगा कि तू घर में ही चोरी करेगी और मुझे पता नहीं चलेगा? बोल। क्या हुआ? क्या बात है पूजा? मैंने क्या किया है? मेरी घड़ी क्यों चुराई तूने? बोल। तुझे क्या लगा था कि तू मेरी घड़ी को चुराएगी और मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? बोल। क्या इसने चोरी की है? क्यों रे, तेरी ये मजाल की तू मेरे घर में चोरी करे? बोल, क्या चुराया है इसने? पूजा माँ, इसने मेरी घड़ी चुराई है, वही वाली घड़ी जो आपने मुझे दी थी। क्या? लेकिन किस लिए? नहीं माँ, नहीं। माँ, मैंने कुछ नहीं चुराया है, सच्ची। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर मेरी घड़ी तेरे कमरे में क्या कर रही थी? बोल। मैं नहीं जानती हूँ, मैं सच में नहीं जानती हूँ। पूजा, इसकी बात ऐसी समझ में नहीं आएगी। तुझे तो अब मैं बताती हूँ। हेमा ऐसे बोलकर श्रुति की बाजू मोड़े हुए ही घसीट कर लाई और उसने उसका हाथ गरम गरम तवे पर रख दिया। नहीं माँ, मेरा हाथ जल रहा है माँ, बहुत जलन हो रही है माँ, प्लीज, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। नहीं, अभी तो तुझे अकल नहीं आएगी। अभी तो तेरा हाथ मुझे और दर्द से गुजारना पड़ेगा, जिसे तू आगे से कुछ भी छूने से पहले सोचे। पूजा, जो तेल इसने पराठे बनाने को पकाया है ना, वो तेल तू इसके हाथ पर डाल। नहीं 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 माँ जी, वो बहुत ज्यादा गर्म है। हाँ, तो गर्म से ही तो तुझे अकल आएगी। अरे नहीं माँ, रहने दो। इतना ज्यादा भी कुछ मत करो कि ये हमारा काम ही करने के लायक न रहे। इतना तो रहने दो कि ये काम कर दे, वरना अगर इसका हाथ वाथ ज्यादा जल गया तो हमारी नौकरी कौन करेगा? सही बोल रही है तू बेटा, इसको इतना रहने देती हूँ कि ये हमारे काम भी करती रहे और इसको दर्द भी होता रहे। हेमा ने ऐसे बोलकर गरम तवे से श्रुति का हाथ हटाया और फिर वो उससे बोली, चल, तेरे ऊपर रहम कर दिया मैंने, अब इस हाथ को लेकर ना बैठ। चल, तेरे बाप को काम पर जाने में देरी हो रही है तो जल्दी से उनका टिफिन बना और इन मगरमच्छ के आंसू को मत बहा, समझ आया? जी माँ जी। अपनी माँ और बहन के अत्याचारों को भूलकर फिर से श्रुति नाश्ता बनाने में ही लग गई, लेकिन उसका हाथ जल चुका था, जिससे भी उसको दर्द होने लगा। बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे तो कोई काम भी नहीं करा जाएगा ऐसे, लेकिन क्या करूं, करना भी पड़ेगा। भगवान जी, कौन से पाप किए हैं मैंने जो मुझे सब सजाएं दे रहे हो? बेचारी श्रुति बेवजह इतनी नफरत को सहन कर रही थी। उससे काम हो ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी श्रुति ने अपने बाप के लिए टिफिन में पराठा बनाकर रखा और बाबा, ये लो आपके लिए पराठे। ला दे। कितनी देर लगा दी नाश्ता बनाने में? बाबा, आपको पता है मैंने ये देर जानबूझकर नहीं की। मैंने पूजा की घड़ी को चुराया भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया और मेरा हाथ गरम तवे से जला दिया। सही क्या तेरे साथ एकदम तेरी माँ ने? तेरी जैसी लड़कियों को ऐसे ही अकल आती है। आई बड़ी शिकायत करने वाली। अरे ओ चुकलबाज, मिल गया सुकून, ले ली बाप ने तेरी साइड। आई बड़ी मेरी शिकायत लगाएगी तू। जाकर कपड़े धो, और वो भी हाथ से रगड़ रगड़ कर। माँ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तेरी जगह अभी यहाँ है, चल कपड़े धो।
श्रुति से सभी ऐसे ही जानवरों की तरह पेश आते थे। उसका हाथ जला हुआ था, लेकिन फिर भी उसकी बेरहम माँ ने उसे बाथरूम में ले जाकर फेंक दिया और उससे कपड़े धोने को बोला। श्रुति दर्द में ही कपड़े धोने लगी। बहुत दर्द हो रहा है भगवान, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मुझे कहीं ऐसी जगह जाना है जहाँ मुझे प्यार मिले, नहीं तो मैं इस मतलबी दुनिया को ही छोड़ दूंगी। बेचारी श्रुति परेशान थी। उसने दर्द से जूझते हुए ही कपड़े धोए और फिर सारे घर की सफाई भी की। श्रुति की माँ और घर वालों ने उसकी जिंदगी को नरक बना रखा था। ऐसी सिलसिला जारी था और आज के दिन श्रुति के घर उसकी सौतेली मासी आने वाली थी। अरे पूजा, आज तेरी माँ से कुछ दिनों के लिए घर रहने को आ रही है। चल जरा बता तो सही कि मैं उसे दिखाने को कौन सा हार पहनूं, ये लाल मोती वाला या ये हीरो वाला? कोई भी पहन लो माँ। माँ, मैं बाहर से वो सारा नाश्ते का सामान ले आया जो आपने मुझे लाने को बोला था। बहुत अच्छे, वही रसोई में रख दे। माँ, मैं रसोई में रखूं? लेकिन हमारी नौकरानी कहाँ है, वो चीचड़ी श्रुति? अरे हाँ, उसको तो मैंने बाहर से सब्जी लाने को भेजा हुआ है, पता नहीं कहाँ रह गई है। मैंने माँ की बताई हुई हर एक सब्जी ले ली है। अब बस पनीर लेते हुए मुझे घर जाना है और घर जाने के बाद खाना भी बनाना है। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? अरे नहीं, लगता है कि ये भाई साहब अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इनको रोकना होगा। श्रुति भागते हुए एक आदमी के पास गई जिसके हाथ में चाकू था और वो उसे अपनी कलाई तक लेकर जा रहा था। सुनिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अपनी जान ले लेना परेशानियों का हल है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जितना परेशानियों से भागते हैं, हमें वो उतना ही सताती हैं। इससे अच्छा है कि आप उसको खत्म करने में दिमाग लगाओ। यूं तो मेरे भी घर में मेरी जिंदगी में हजार दिक्कत हैं, लेकिन ऐसे अपनी जान ले लेना सही नहीं है, समझे आप? अरे लेकिन आपको किसने बोला कि मैं अपनी जान ले रहा हूँ? ये कोई असली चाकू नहीं है, ये नकली है। मेरी चाबी का छल्ला है ये, और मेरी हथेली में खुजली हो रही थी तो मैं बस इसे खुजला रहा था और कुछ नहीं। आपको शायद गलत फहमी हो गई है। चाबी का छल्ला? माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये चाकू असली नहीं नकली होगा। माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं है, आपको मेरी चिंता हुई इसलिए आपने मुझे इतना सुना दिया। माफ कर दीजिए, तो बिल्कुल पागल है श्रुति। श्रुति को खुद के ऊपर अभूत ही पागल महसूस हो रहा था। वो राम के पास से खुद को डांटते हुए ही आ गई। वही राम बस उसको खड़े खड़े देख रहा था। अजीब लड़की थी, यूं समझ बैठी कि जैसे मैं अपनी जान ले रहा हूं। खैर जो भी हो। माँ, मैं आ गई। लगता है मासी जी आ गई हैं। अरे देख पूजा, तेरी सौतेली बहन घर की नौकरानी आ चुकी है। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, बेटी ही हूँ, बस मेरी माँ नहीं है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। आ गई तो? अरे क्या मर ही गई थी बाहर जो, इतनी देर कर दी आने में। चल अब जल्दी से जाकर खाना बना। सुना नहीं क्या, खाना बनाओ।